नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट का पहला शो है। हमने अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया है क्योंकि दोस्तों आपको पता है लोकसभा का विंटर सेशन चालू हो गया और इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, तो हम पहले लोकसभा में गर्मा गर्मी हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर दो लोग हैं। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। पहले राहुल मंडराई हमारे साथ, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, राहुल मंडराई बहुत पहले से जर्नलिज्म में जुड़े हुए हैं और काफ़ी नामी जर्नलिस्ट है रायपुर छत्तीसगढ़ के। दूसरी तरफ हमारे साथ पवित्र चावला है यहाँ पर। पवित्र बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन है पवित्र, और उनको काफ़ी नॉलेज है, पसंद है बात करना। तो वो एक जनता की तरफ से जनता की आवाज़ बन के आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ और आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होते ही एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पर आपका क्या कहना है कि सत्र शुरू नहीं हुआ और हंगामा शुरू हो गया है। देखिए, ये तो मतलब बहुत ही निराशाजनक बात है कि सत्र शुरू होते ही वो स्थगित हो जाता है और सत्र का जो है अगले दिन तक पोस्टपोन कर दिया जाता है। मेरे को लगता है कि संसद जैसे गरिमामय स्थान में जहाँ पे लोगों के हितों की चर्चा करने के लिए, उनके जो अधिकार है उन पे बिल लाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए जो है वो वहाँ पे जो सारे नेता जो है इकट्ठा होते हैं, सांसद इकट्ठा होते हैं और उन पे एक परिपक्व चर्चा होती है और उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाता है कि जनता के लिए क्या कुछ जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन उसका इस तरह से स्थगित हो जाना एक निराशाजनक बात है। इससे आम जनता के हितों को जो है वो काफी नुकसान पहुंचता है। मेरा तो ये मानना है सौरभ जी की सबसे पहली बात तो हम अकाउंटेबिलिटी तय करें जी। ऑपोजिशन के पास अपने मुद्दे हैं, उनके मुद्दे भी, हम ये नहीं बोलेंगे कि उनकी चिंता नाजायज है या गलत है, लेकिन हमको सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आप हर धड़े से जाके पूछिए, विपक्ष के समर्थन वाले लोग कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर तो सरकार का ही होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है सेशन को चलते रहने देना। और इधर जाओ तो बोलते कि ऑपोजिशन चलने नहीं देता। ऑपोजिशन कहता है भाई ऑल पार्टी मीटिंग में कि सब सही है, हम सेशन चलने देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हंसते हंसते सब ऑल पार्टी मीटिंग में घुसते हैं, हंसते हंसते बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सेशन जैसे ही चालू होता है फिर वही ड्रामा चालू। कितने सारे सेशन ऐसे ही चले गए, पिछला मॉनसून सेशन। आज जैसे पीएम मोदी ने जो कहा कि जो विपक्ष है वो जो अभी जो हाल ही में चुनाव है उसकी जो हार हुई है उससे जो वो निराशाजनक है, उसके कारण वो एक हल्ला कर रहे हैं, उस कारण ये एक माहौल बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, अब हार कोई नई हार नहीं है। अब हम बात करेंगे अगर पूरे भारत की, तो अभी बीजेपी जो है वो ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है और पीएम मोदी ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये हार जो है वो पहली हार नहीं है। आगे भी इस तरह की हार का सामना जो है वो कांग्रेस को करना पड़ सकता है या विपक्ष को करना पड़ सकता है जी। तो उनका मनोबल टूटना ये मतलब एक दुखद है कि अगर सही में विपक्ष अगर ये अपनी हार से नहीं बाहर आ पा रहा है तो ये एक दुखद है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है वो थोड़ा अपने विचारों को बदल के और गंभीर मुद्दों को जो है वो सदन में उठा के अपना जो उनकी बातें हैं उनको वहां पे रखनी चाहिए ताकि उस विषय पे चर्चा हो सके जिससे जिन राज्यों में भी अभी जो लोकसभा के जो मेंबर हैं जो विपक्षी दल के हैं वो अपनी बात सही तरीके से रख सके जी। मेरा तो ये मानना है सौरभ जी कि मतलब आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप सोचिए, विपक्ष के कितने सांसद हैं? 250, ठीक है, 250 सांसद हैं लगभग एक रफ फिगर। 250 सांसदों में कितनी बार पहली बार निर्वाचित होके आए होंगे? भाई उनको बोलने का मौका दो, ठीक है। इतने सारे अच्छे स्पीकर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और रही बात ऑपोजिशन के मुद्दे की और हार की, निराशा की, तो देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि उन लोग जहां सरकार में है वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतने घोटाले हैं कि वो जनता के बीच में जा नहीं पाते। तो जो आने वाले चुनाव है ना, उनके लिए वो प्रिपरेशन ग्राउंड बनाते कि नहीं भाई हम संसद में आपकी आवाज उठा रहे हैं। भाई संसद में आपकी आवाज तो तब उठेगी ना जब वो रिकॉर्ड में जाएगा। ऐसे हल्ला कोई रिकॉर्ड में थोड़ी ना जाता है, वो तो टीवी तक में नहीं दिखता कि कौन वेल पे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो थोड़ी सी रणनीति बदलने की जरूरत है विपक्ष को।
तो दोस्तों जो सदन की कार्रवाई होती है वो देश के बड़े फैसले लेती है, जो बिल्स होते हैं, जो इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमी की मजबूती होती है, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करी जाती है, लेकिन बार बार हंगामा करने पर कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। और एक और बात बता दूं कि इन कार्रवाइयों को करने के लिए ये जो पूरी लोकसभा होती है, इनका जो ये पूरे सेशन होते हैं, इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये पैसा है वो तो हमारा पैसा है, जो आम जनता है, आप और हमारे जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं उससे ये सेशंस होते हैं। तो ये ऐसे हंगामा करते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है और कितना पैसा बर्बाद होता है जो इन हंगामों के कारण सेशन को स्थगित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो एक अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे का कितना खर्चा आता है रन करने का, तो आपके देखिए मेरे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने टैली करके जो है निकाले हैं। इसमें हम अगर बात करें जी तो पिछले 5 साल में, मतलब 2019 से 24 का जो 17वां सेशन था, जी उस सेशन में टोटल जो है 15 सत्र जो है वो हुए थे, लेकिन 15 सत्र में से 11 सत्र जो है वो समय से पहले स्थगित हो गए। जी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये संख्या आधे से भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब सिर्फ 4 सेशन जो है वो पूरे चले। तो इनमें जो खर्च आता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आंकड़े हैं, ये जो है जो 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल जो थे, उन्होंने संसद में पेश किए थे, जिनमें उन्होंने बताया था कि 1 घंटे में जो खर्च आता है सदन की कार्रवाई में, वो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास आता है, और 6 से 7 घंटे की जो कार्रवाई होती है उनमें 9 करोड़ के आसपास का जो है वो खर्च आता है। लेकिन ये 2012 के आंकड़े, 13 की बात करेंगे जी, तो 13 के आंकड़े कुछ हमारे भाई हैं, इन्होंने जो है वो शेयर किए थे, बताएंगे। मैंने मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पिछले मॉनसून सेशन जो साइन एंड डाइन हुआ था उसके बाद आया था, उसमें था कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्चा होता है संसद चलाने का। और जो मॉनसून सेशन वेस्ट हुआ उसमें लगभग 26 करोड़ रुपए ऐसे ही फूके गए। अब सोचिए ना, इतना पैसा अगर आप ऐसे फूक देंगे तो बताइए दोस्तों, जो किस तरीके से जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है कि नहीं, आपकी इस पर क्या राय है वो जरूर बताएं। और मैं एक चीज और इस चीज में बताना चाहूंगा कि जो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब संसद की जो औपचारिक रूप से जो काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे जो है 127 घंटे जो है वो 127 दिन जो है वो लोकसभा की जो है कार्रवाई चलती थी। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति जो है कि 120 दिन भी जो है वो नहीं चल पाती है। कारण यही है कि जब भी सदन में किसी चीज को लेके सेशन चालू होता है, वहां पे विरोध शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है, और संसद की कार्रवाई जो है वो रद्द कर दी जाती है। और मैं कुछ और आंकड़े भी पेश करना चाहूंगा आपके सामने। 1970 की बात करें अपन, तो उस टाइम पे जो एक खर्च था वो 2.5 करोड़ के आसपास का, 2.5 से 5 करोड़ के आसपास का एक सेशन का जो है वो खर्च आता था। अब उसमें हम अगर सांसदों का वेतन जोड़े तो एक सांसद को जो है 1,24,000 रुपए वेतन जो है अभी मार्च 2024 से उनका जो वेतन बढ़ाया, मार्च 2025 से जो उनका वेतन बढ़ाया गया है, तो 1,24,000 रुपए जो है उनको जो है वेतन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है उनका जो दैनिक भत्ता है वो 2,500 रुपए रोज का वो उनको दिया जाता है, और निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 70,000 रुपए, और कार्यालय खर्च का जो है 60,000 रुपए। ऐसे कुल मिला के जो है वो 3 लाख के आसपास में जो है उन लोगों को जो है पैसा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। और हम संसद भवन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो नई संसद बनी है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास की बनी है, जबकि उसको बनाने का जो प्रारंभिक खर्च था वो 1971 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन वो बनते 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 उसमें एक्स्ट्रा खर्च इतना लगा कि उसमें जो क्या बोलते हैं, कीमतों में वृद्धि जो है वो लगातार बढ़ती गई, और उसका जो खर्च है वो 1200 करोड़ के आसपास का हो गया। और हर सेशन में जब वहां पे सांसद पहुंचते हैं सेशन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तो उनको जो है वो 16 किलोमीटर के प्रति दर से जो है वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से जो है उनको जो है वो रोड कन्वीनियंस दिया जाता है, सड़क मार्ग से अगर वो लोग आते हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी से आते हैं तो उनकी यात्रा फ्री रहती है, एरोप्लेन से आती है तो उनकी 24 यात्रा जो है वो साल भर में जो है वो फ्री रहती है। तो आप देखेंगे कि सरकार इतना खर्च कर रही है,
पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, पर आउटकम कुछ नहीं लेकिन है। आउटकम कुछ नहीं निकल रहा, जनता के हितों की बात हो नहीं रही है। सेशन जो है वो आयोजित होते हैं लेकिन स्थगित हो जाते जी। हैं, मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है, विपक्ष जी। विपक्ष जो है वो अपनी बात जो है वो वहां पे जो है वो सही तरीके से पेश नहीं कर पाता, जी। जिसके कारण जो है वो बार बार जो है वो सरकार पे भी आरोप लगाता रहता है कि जो सदन की जो कार्रवाई है वो सरकार के कारण नहीं चल पा रही है। जी। तो अभी जैसे कि हमने पूरी ये बात समझी कि इतना ज्यादा पैसा खर्चा होता है, जब 2012 में करीब 2.5 करोड़ रुपए 1 घंटे का खर्चा हो रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि 2025 में क्या हो रहा होगा। तो अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप पत्रकार हैं, तो आप पत्रकार होते हुए ऐसी क्या चीज सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि भाई लोगों मतलब कि जिससे ये जो खर्चा है, जो फालतू में हंगामा हो रहा है, वो हंगामा ना हो संसद में। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि ऐसी कौन सी चीज है जो करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें रुके और जनता के हित में काम हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि संसद की कार्यवाही में जो लोग आते हैं जी। वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं हम्म। और अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है अभी बीजेपी के 10 जो सांसद हैं जी। वो वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की बात को रखते हैं। जी। अब छत्तीसगढ़ के मुद्दे को वो किस तरह से उठाते हैं ये उनकी अपने क्षेत्र के प्रति नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता जी। है कि वहाँ की जनता की जरूरतें क्या है, जी। वहाँ की जनता को क्या चाहिए, वहाँ जो क्षेत्र है उनमें किन विकास कार्यों का होना जरूरी है। जी। तो ये सारी चीजें तभी आती है जब आप क्षेत्र में जाते हैं, निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं हम्म। और आसपास के माहौल को देखते हैं, तब आप ये सारी चीजें जो है वो समझ पाते हैं जी। कि हमको हमारी जनता के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या चाहिए। जी। लेकिन अगर जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, जी। आसपास के माहौल को जो है टटोलेंगे जी। नहीं, तो वो चीजें नहीं समझ पाएंगे वो कि हम संसद में किस विषय पे जाके जो है वो चर्चा करेंगे। सवाल तो कई लगाए जाते हैं लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई उस क्षेत्र से लेना देना ही नहीं होता है जो जिस क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो थोड़ा मतलब नॉलेज निकालें अपने क्षेत्र से और जाके संसद में उन बातों को रखें जी। जो सच में जो है उस क्षेत्र की जनता के लिए जरूरी है, उस प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है, उस प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। जी। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक सेशन जो है वो सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। जी। मैं राहुल जी की बात पे एड ऑन करना चाहूंगा। मैं उनसे पूरा एग्री करता हूँ जी। कि नॉलेज होनी चाहिए एक सांसद को अपने निर्वाचित क्षेत्र की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर आप आज ही की कार्रवाई देख लीजिए, आज पहला दिन था शीतकालीन सत्र का। राज्यसभा में तो चलो फैसिलिटेशन था नए वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। लोकसभा में जो खिलाड़ियों को बधाई दी गई, जो विमेन क्रिकेट टीम अभी दोनों ब्लाइंड्स भी और नॉर्मल भी जीत के आए हैं उनको, जस्ट उसके बाद क्वेश्चन आवर चालू हुआ। पहला सवाल मेरे ख्याल से झांसी के सांसद ने उठाया, कुछ वो जल मतलब कैनाल और डैम वगैरह को लेकर था, मुझे अच्छे से याद है। जैसे ही जल मंत्री अपना जवाब देना चालू किए, वैसे ही इतना हंगामा सौरभ जी कि ना मुझे कुछ, मैं तो टीवी में देख रहा हूँ, मुझे ना समझ में आए। अब भाई चलिए, एक आप बोल सकते हैं कि एक औपचारिकता है सदन में बोलना कि क्वेश्चन लगे हुए हैं और आंसर्स दिए हुए, दोनों पक्ष को पढ़ना है, जो सवाल पूछ भी रहा है और जिसको जवाब देना भी है। लेकिन अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन आर तो चलने दे। आप भाई क्वेश्चन आर ही नहीं चलने दोगे तो कहाँ से करोगे कुछ। जी। तो क्या जब ये सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, तो क्या इसमें जो लोग ऐसे हंगामा करते हैं जानबूझ के, जहाँ पर जो जनता की हित की बात है वो ना हो पा रही हो, तो क्या वैसे लोगों को आम जनता को बॉयकॉट कर देना चाहिए उनको? देखिए, जनता तो देख रही है। आप एक बात बताइए जी कितने सेशन ये हंगामे के भेंट चढ़े? अनेक। जी। हारे कितनी विपक्ष की? अनेक। 2024 के बाद तो विपक्ष स्ट्रॉन्ग था, सरकार की ताकत कम हुई ना, सांसद कम हुए ना, आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है ना। विपक्ष एक हाई में था, लेकिन वो हाई कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? यही सब हरकतों के कारण, यही सब जो चीजें हैं। भाई उनको लगता है कि वो सदन नहीं चलने दे के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आम जनता है, जैसे मैं हूँ, मुझे क्या लेना देना राजनीति से?
ना मेरा इधर एफिलिएशन है ना मेरा उधर एफिलिएशन है, लेकिन जब मैं संसद को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ना कि भाई मेरे हित के बारे में बात हो, मेरे हित नहीं तो देश की जनता के हित के बारे में बात हो, लेकिन ये सब चीज हंगामे के भेंट चढ़ जाता है। आप बताइए, इतने महत्वपूर्ण बिल है, सोचिए देश में पहली बार न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है, न्यूक्लियर बिल पास होने वाला है, सोचिए उस पे कितनी गहन चर्चा हो सकती है। और विपक्ष का काम है, मैं मानता हूँ वो सवाल बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बात इन लोग कर सकते हैं, बट बात करने नहीं देते, वही एक बड़ी बात है। अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज जो हंगामा हुआ उसका इशू क्या था, आप एक बात बताइए। SIR और थोड़ा सा दिल्ली ब्लास्ट केस, ठीक है। SIR की बात रही तो 1988 में उसकी रूलिंग है कि ECI एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पहली बात तो सरकार का ECI में कोई दखल नहीं रहता, औपचारिक तरीके से ऑन पेपर नहीं रहता, भले लोग कुछ भी बोले, कोई भी धारणा बनाए, नहीं रहता। तो सदन के पास अधिकार ही नहीं है कि वो चर्चा करे ECI के ऊपर। तो आपको यही समझना चाहिए, मॉनसून सेशन में भी सरकार ने ये नोटिफाई किया था कि लोकसभा की रूलिंग है कि नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताइए, इतना सा मुद्दा है, ठीक है, वो चले गया। दूसरा ये कि दिल्ली ब्लास्ट केस, तो भाई सब चिंतित हैं, भाई मैं भी चिंतित हूँ, हर कोई, मेरा तो परिवार उस वक्त दिल्ली में था। सोचिए मेरे पे क्या बीती होगी जब मैं ये न्यूज़ जब पहली बार ब्रेक हुई थी, तब क्या बीती। तो काफी सीरियस मुद्दा, इवन हमारे छत्तीसगढ़ में भी चेकिंग हो रही है जगह जगह पर, जब वो ब्लास्ट हुआ उसके बाद में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगह चेकिंग, और आम जनता भी चाहती है कि चर्चा हो। क्या आज का ऑपोजिशन आपको एक सच्चा विकल्प बनता हुआ दिख रहा है, या सिर्फ ये एक जवाब देने के लिए एक कम्युनिटी टाइप की बन के रह गई है? देखिए सौरभ जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से इंडी गठबंधन जो अपने आप को बताता है कि हम इतनी सारी पार्टियों से जुड़ के जो बने, भी करता है वो जो इतनी सारी पार्टियों से मिलके बने, और हर जगह चाहे महाराष्ट्र की बात करो, हरियाणा की बात करो, या अभी बिहार की बात करो, हर जगह चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन हर जगह इन्होंने मुंह खाई, हर जगह से हार का सामना करना पड़ा। अब ये इनका जो ये गठबंधन है वो संसद में भी जो है विपक्ष के रोल में जो है बैठा हुआ है। इतने सारे नेता इनके पास में है, इतने सारे चेहरे इनके पास में है, लेकिन संसद में जो विषय को उठाना चाहिए वैसे स्पोक पर्सन इनकी पार्टी में जो है वो आपस में लड़के जो है वो खत्म हो जाए। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि अक्सर देखी जाती है कि इनके गठबंधन में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बहुत ज्यादा इन लोग लड़ते रहते हैं। और कई जगह पर ये भी देखने को मिला है कि इन लोग बयानबाजी आपस में ही करते रहते हैं, मुद्दा कुछ और चल रहा है पर बातें कुछ और हो रही है। एकता की कमी है। सबसे पहले राहुल जी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इंडी गठबंधन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप बताइए, बिहार में वो महागठबंधन हो जाता है, बंगाल में आता पता है नहीं, ठीक है। तो हर स्टेट में, इवन अभी बिहार के चुनाव के बाद आप लोग ने टीवी पे देखा हुआ कैसे शिवसेना उबाटा के जो स्पोक्स पर्सन थे कैसे मजाक उड़ा रहे थे। तो खैर अब विषय पे आते हैं, विषयांतर हो गया। देखिए बात क्या है, ऑपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है इस बात से हम तीनों एग्री करते हैं, पूरा देश एग्री करता है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि विपक्षी ना हो, लेकिन विपक्ष का काम अपोज करना होता है, लेकिन अपोज करने के साथ साथ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देके अपोज करना रहता है। मतलब मेरे मन में तो विपक्ष का यही काम है कि एक बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सरकार का। भाई आप चर्चा करोगे, आप एक विकल्प पेश करोगे, विकल्प पेश होगा, आपने विकल्प पेश किया तो आपका विजन दिखेगा, और जब वो विजन दिखने के बाद लोगों को भरोसा होगा तब तो आपको वोट मिलेगा ना। सिर्फ हल्ला गुल्ला करके आप चलिए, आप कल सरकार में आ भी गए तो हम क्या सोच के आपको वोट दें? बताइए कि आपका कोई विजन ही नहीं है। भाई आप अपना विजन पेश करो कि मेरा XYZ मुद्दे पे ये मानना, और हम सरकार में होते तो ऐसे करते। इन लोगों का जैसे इन लोग इलेक्शन के पहले जैसे लोग अपना एक बताते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जो भाजपा है वो एक हिंदू मुसलमान का जो एंगल है उसको लेके सामने आ जाता है, और फिर एक तरीके से ये कहा जाता है कि भाई पूरा हिंदू खतरे में है और इसलिए आपको भाजपा को वोट देना चाहिए। मतलब ये भी एक बात होती है तो आम जनता में। चलिए ठीक है, ये चुनावी मुद्दा है, ठीक है, और आपने अपना मैनिफेस्टो जारी करके 100 चीजें उसमें लिख भी दी, लेकिन वो सिर्फ वेग वर्ड्स है ना। देखिए कुछ भी है ना, मतलब सबका नियम है, आपका जो
आप जो करते हो ना, लोग आपको उससे जानते हैं। आप लिखने में क्या है, लिखने में तो आप कुछ भी लिख दीजिए, आप किसी को अभद्र भाषा लिख दीजिए, कोई गंदी चीज लिख दीजिए, तो क्या वो सच हो जाएगी? अगर आदमी का चरित्र वैसा नहीं होगा तो वो सच नहीं होगी। वैसे ही इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है भाई, लिखने को 100 चीजें लिखी जाती है सौरभ जी, होता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए एक गवर्नेंस का मॉडल तो आप विपक्ष में रह के पेश कर नहीं सकते, लेकिन अपनी विचारधारा या अपना जो एक सरकार की नीतियों का एक विकल्प कि भाई ये नीति में ये क्लॉज गलत है, इस क्लॉज की जगह ये होना चाहिए था, वो कब होगा? जब डिबेट होगी। डिबेट कब होगी? जब संसद चलेगी। भाई आप संसद ही नहीं चलने दोगे तो आपको वोट कहाँ से मिलेगा? हाँ, मैनिफेस्टो में किए हुए वादे तो हर जो पार्टी है वो करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन वादों से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। वो चुनाव जीतने के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन संसद में आप जब आओगे वहां पे अपना विजन रखोगे कि हमारी सरकार होती तो हम किस तरह का विकास कार्य करते हैं, किस तरह जनता के हितों की बात करते हैं, वो जनता तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक तो वो मेरे ख्याल से जो है वो कोई भी अगर विपक्ष में आ जाएगा तो वो अपनी बात को नहीं रख पाएगा, अगर उसके पास विजन नहीं होगा तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। इसके बाद हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक नई एनर्जी के साथ आपको बताएंगे। आपको इस जो ये पॉडकास्ट है इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो जरूर देखें इसे और कुछ मिस ना करें।